नमस्कार। देश दरबार न्यूज चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उस शख्स के बारे में बात कर रहा हूं जो अपने मारवाड़ क्षेत्र की जाने माने हस्ती श्री कर्नल राम सोनाराम चौधरी साहब, आज वो किसानों का सूरज अस्त, मारवाड़ की दबंग नेता कर्नल सोनाराम चौधरी का निधन एक मारवाड़ क्षेत्र के अंदर बहुत ही दुखदायक घटना। तो आप देख रहे हैं देश दरबार न्यूज चैनल में आपका आज की बड़ी खबर बेहद दुखद खबर आ रही है मारवाड़ की धरती से, जहां किसानों का सूरज और हमेशा हमेशा के लिए अस्त हो गया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मारवाड़ के दबंग नेता, जाट समाज के गौरव, किसानों के मसीहा और जो 4 बार बाड़मेर जैसलमेर से सांसद रहे कर्नल सोनाराम चौधरी जी, जिन्होंने सिर्फ राजनीति नहीं लेकिन देश की सरहद और लोकतंत्र दोनों को रक्षक कर्नल सोनाराम चौधरी, जिनका नाम सुनते ही सीमांत के गांव ढाणी से एक गर्व की लहर दौड़ जाती थी। मारवाड़ की धरती पर किसानों की आवाज और गरीबों का सहारा और जाटों का गौरव आज हमारे बीच नहीं रहा है। तो सोनाराम कर्नल चौधरी भारतीय सेना में 1971 के युद्ध के सिपाही, सच्चे सिपाही रहे, जहां पाकिस्तान की गोलीबारी और बारूद के बीच उन्होंने सीने की गोली नहीं लेकिन देशभक्ति का जज्बा लेकर लड़ाई लड़ी। सीमा की रेस से लेकर संसद भवन तक उन्होंने सिर्फ एक ही मिशन अपनाया, जनता की सेवा, किसानों का उत्थान और समाज का सम्मान। दोस्तों, राजनीति में कदम तो रखते ही उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई ली। बाड़मेर जैसलमेर की धरती से उन्होंने 4 बार सांसद बनाकर संसद भवन तक भेजा। सिर्फ इतना नहीं, उन्होंने बायतू विधानसभा से विधायक बनकर भी जनता की उम्मीद पर खरा उतरने का काम किया। उनकी आवाज संसद के भीतर किसानों को तकलीफ की गूंज बनकर उठती थी। खेत खलिहान से लेकर संसद भवन तक कर्नल सोनाराम हमेशा कहते थे, अगर किसान मजबूत है तो देश मजबूत है। किसानों के मसलों पर उनके संघर्ष को हर कोई जानता है। ओबीसी आरक्षण की लड़ाई लड़कर उन्हें समाज को अधिकार दिलाने का काम किया। जाट समाज के नौजवानों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहे। उनकी राजनीतिक छवि सिर्फ एक नेता नहीं लेकिन दबंग और ईमानदार जननायक था। आज जब तक हम कर्नल सोनाराम चौधरी की याद कर रहे हैं तो पूरा मारवाड़ शोक में डूबा हुआ है। उनका जाना सिर्फ एक नेता का जाना नहीं लेकिन एक विचारधारा का अंत है, एक ऐसी आवाज का अंत है जो हमेशा किसानों, जवानों और युवाओं को हक की बात करता रहा। मारवाड़ की राजनीति में उनका दबदबा इतना गहरा था कि सीमा से सटे इलाकों तक उनका नाम इज्जत और विश्वास का दूसरा नाम बन चुका था। युवाओं को दिशा देने वाले इस नेता को लोग आज भी युवाओं का दबंग नेता कहकर याद करते हैं। आज जब किसानों को बीच यह खबर पहुंची तो ढाणी से लेकर कस्बे तक हर आंखों के नम रह गई। हर कोई कह रहा है आज किसानों का सूरज ढल गया है, हर कोई कह रहा है आज किसानों का सूरज ढल गया है। दोस्तों, 1971 की लड़ाई में जब योगदान देने वाले संसद, किसानों को आवाज उठाने वाली, समाज को एकता को संदेश देने वाले कर्नल सोनाराम चौधरी का देश दरबार न्यूज परिवार भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कर्नल सोनाराम चौधरी जी, आप अमर रहें, आपकी याद है, आपका संघर्ष और आपके आदर्श सदियों तक हमारे बीच में जिंदा रहें। क्या आने वाले पीढ़ियों उनके दिखाए रास्ते पर चलकर समाज और किसानों की हक लड़ाई लड़ेगी? क्या कोई ये नेता उनकी तरह ईमानदार और संघर्ष का प्रतीक बन पाएगा? यह सवाल पूरे मारवाड़ और जाट समाज के बीच में गूंज रहा है। तो मैं हूं देश दरबार, आप देख रहे हैं देश दरबार न्यूज चैनल। चलिए लेते हैं इजाजत, लेकिन जाते जाते ये कहेंगे किसानों के मसीहा कर्नल चौधरी अमर रहें। वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।